हेलो भाई लोग, आज है 10 नवंबर और आज मैं आप लोगों के लिए फार्मर्स वर्ल्ड गेम का पार्ट 3 वीडियो लेके आ रहा हूँ। तकरीबन 1 महीना पहले ही मैंने इसके गेम के बारे में आपको 2 वीडियोस बनाया हुआ था और आप लोगों को इस गेम के बेसिक्स मैंने वहाँ पे समझा दिया था और ये भी बताया था कि आगे जाके इस गेम में और भी ज़्यादा डेवलपमेंट आ रहा है और आने वाला है कुछ दिनों में। तो उसी चीज़ का अपडेट लेके मैं आपके लिए एक और नया वीडियो फार्मर्स वर्ल्ड के ऊपर लेके आ रहा हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने ये फार्मर्स वर्ल्ड के गेम को जॉइन नहीं किया है, अभी तक आपने साइन अप अगर नहीं किया है, तो प्लीज़ नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको फार्मर्स वर्ल्ड का, वहाँ पे जाके एक अकाउंट ज़रूर बना लीजिए। इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी और सपोर्ट मिलेगा। आपको अगर ये गेम खेलना है या नहीं खेलना है, आप फिर भी नीचे जाके अगर मेरे लिंक से एक अकाउंट अगर बना देंगे, तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिल सकती है। तो भाई लोग नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक अकाउंट बना लीजिएगा। इस गेम के बारे में अगर आप थोड़ी-सी और जानकारी अगर मुझसे लेंगे तो आपको ज़रूर इसमें फ़ायदा होगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पता नहीं क्यों मेजॉरिटी जो क्रिप्टो यूट्यूबर्स हैं हमारे अ, हिंदी बोलने वाले, वो पता नहीं क्यों क्रिप्टो गेमिंग को सीरियस नहीं ले रहे हैं। क्रिप्टो गेमिंग में भी अच्छा खासा पैसा है, बल्कि ऐसा पैसा है जो बहुत ही अच्छे आपको रोज़ाना मिल जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी कॉइन में आपको पैसे लगा के आपको 1 हफ्ता बैठना है या 1 महीना बैठना है या 1 साल बैठना है। जी नहीं, इसको इंग्लिश में जो क्या कहा जाता है, एक पैसिव इनकम। समझ लीजिए कि एक अमाउंट है जो आपको रोज़ाना मिलते रहेगा एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो रोज़-रोज़ का पैसा है भाई लोग, रोज़-रोज़ आपको गेम खेलना है और रोज़-रोज़ आपको पैसे कमाने हैं। इसमें बिल्कुल भी आपको एक तरह से जैसा हम नॉर्मल कॉइन्स में इन्वेस्टिंग करते हैं, उस तरह से ये नहीं है। तो प सबसे पहले मैं आपको जो है इस गेम में जो अपडेट आया है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में जो इस पे बनाया था पार्ट 2, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें ये लोग बिल्डिंग्स भी लेके आने वाले हैं और क्यों अभी तक के ये गेम जो है अपने इनिशियल स्टेजेस पे है, अपने जो है पहले और दूसरे पड़ाव पे ही चल रहा है, आखिरी पड़ाव पे अभी तक ये नहीं आया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया है, तो अभी भी वक़्त है, अभी भी देरी नहीं हुई है। तो इन्होंने बिल्डिंग्स जो है 3 टाइप की यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है इस गेम वालों ने। एक है फार्म प्लॉट जिस पे आप खेती कर सकते हैं, दूसरा है कूप जिसमें आप मुर्गियाँ पाल सकते हैं और तीसरा है काऊ शेड जिसमें आप गाय और गाय का बछड़ा होता है, वो सब आप रख सकते हैं। तो फिलहाल जो है आपको इसके लिए फार्म प्लॉट, कूप या काऊ शेड पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको फार्म प्लॉट चाहिए तो उसके लिए आपको 200 वुड या 120 गोल्ड ये दोनों आपको जो है इस गेम वालों को देना पड़ेगा, तब जाके आपको फार्म प्लॉट की एनएफटी मिलेगी। लेकिन अगर अभी का प्राइस जो है वुड और गोल्ड का वो बहुत ही ऊपर चला गया है, कम से कम 3 से 3 साढ़े $3 का एक वुड हो गया, एक लकड़ी हो गई है और सोना भी जो है $2 से ऊपर चल रहा है। तो अगर वो हिसाब लगाएँगे तो $700 का तो सिर्फ़ वुड लग जाएगा, लकड़ी लग जाएगी और तकरीबन $300 का सोना लग जाएगा। तो फिलहाल आप इस पे से क्राफ्टिंग ना करें और एटॉमिक हब की वेबसाइट पे आएँ और यहाँ पे आके अगर आप फार्म बिल्डिंग में जाएँगे और लोएस्ट यहाँ पे से जो है ऊपर से अगर आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे से तो आपको पता चल जाएगा कि जो लोवेस्ट फार्म है वो अभी $600 में मिल रहा है। ये जो है फार्म की सिर्फ़ एक एनएफटी है। इस एनएफटी को आपको जो है इस गेम में लेके आना है और आपको चेस्ट में जाके जो है यहाँ पे एक ऑप्शन बताएगा। वहाँ पे से जाके वो एनएफटी को जो है अपने अकाउंट में आपको एक तरह से डाल देना है और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा एक फ़ार्म है जिस पे फ़िलहाल मैं अभी जो है खेती नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको सब बताता हूँ कि क्या बात है, क्या हो रहा है, कितना प्रॉफ़िट है, क्या हो सकता है इसमें। तो उसी तरह से यहाँ पे फ़ार्म है और चिकन रखने की का जो है वो भी है, पोल्ट्री जैसा भी है, कूप और साथ ही साथ काऊ शेड भी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आके मीडियम पे एक आर्टिकल है जो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने रेफ़रल लिंक से नीचे ही एक आपको इसके बारे में भी बताऊँगा, इसके बारे में भी लिंक दे दूँगा, ताकि अगर आप इस वेबसाइट पे आके मीडियम पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि ये पूरे प्रोसेस में क्या-क्या लिखा हुआ है, तो आप आके इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो भाई लोग फ़िलहाल जो है मैंने सिर्फ़ फ़ार्म सेटअप किया हूँ
लेकिन आपको मैं जो है कूप और काव शेड के बारे में भी थोड़ा-थोड़ा ज़रूर बताऊँगा आज के वीडियो में। फिर वहाँ पे लि यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है वो है बिल्डिंग प्रोसेस। तो पहले तो आपको एनएफटी या तो क्रिएट करनी है गेम वालों की मदद लेके या आपको एटॉमिक हब पे जाके वो पहले एनएफटी खरीदनी है, समझ लीजिए फार्म प्लॉट की। फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है बिल्डिंग प्रोसेस। तो सिर्फ़ एनएफटी होने से आपको जो है फार्म का सिर्फ़ प्लॉट मिलेगा, फार्म नहीं आपका क्रिएट होगा। उसके लिए आपको जो है उस पे काम करना पड़ेगा। तो अच्छा खासा टाइम लगा है मुझे भी ये फार्म को बिल्ड करने में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे फार्म प्लॉट यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है, चार्ज टाइम जो है 30 मिनट का है और 8 क्लेम्स लगेंगे। तो समझ लीजिए 30-30 मिनट आपको रुक के 8 बार ये करना है, उस पे क्लिक करना है और ये भी देख लीजिए कि कंज़्यूम्ड एनर्जी जो है, वो 200 एनर्जी है। तो सिर्फ़ एनएफटी खरीदने के बाद आपको 200 एनर्जी भी लगेगी इसको फार्म को बिल्ड करने में, जो मैंने खुद भी स्पेंड किया हूँ। तकरीबन आज जो है एनर्जी का भाव ऑलमोस्ट 1 डेढ़ डॉलर से ऊपर चला गया है। तो समझ लीजिए 200-300 डॉलर की आपको एनर्जी भी लगेगी और जिस तरह से एटॉमिक हब में मैं आपको बता रहा हूँ कि 500-600 डॉलर का फार्म की एनएफटी भी है। तो उसी तरह से आपको समझ लीजिए ये $900 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। आपको इतना लगाना पड़ेगा और थोड़ा-सा वक़्त भी देना पड़ेगा। 30-30 मिनट आपको देने पड़ेंगे 8 बार। सिर्फ़ मतलब आपको वहाँ पे जाके क्लिक करना है, फिर 30 मिनट बाद आपको फिर आके क्लिक करना है, ऐसे आपको 8 बार करना है। तो उसके बाद जो है जाके आपका जो ये फार्म का प्लॉट है, वो क्रिएट हो जाएगा। उसी तरह से अगर मुर्गी का शेड बना रहे हो या आप काव शेड बना रहे हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे-जैसे आप देखोगे कि फार्म प्लॉट पे 200 एनर्जी लग रही है उसको बिल्ड करने में, उसको बनाने में, उसी तरह से जो है मुर्गी का जो फार्म है उस पे 250 एनर्जी लग रही है और काव शेड पे टोटल 300 एनर्जी लग रही है। और काव शेड पे तो रिक्वायर्ड क्लेम्स भी ज़्यादा है मतलब काव शेड बनाने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी के साथ-साथ आपको जो है एक और बात मैं बता दूँ कि जब आपका ये फार्म जो है क्रिएट हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा, एनएफटी खरीदने के बाद बिल्ड करना है, बिल्ड करने के बाद आपको इस पे खेती करनी है। तो वहाँ पे आपको खेती करने के 2 ऑप्शन हैं। यहाँ पे बार्ली भी है और कॉर्न भी है, मतलब जौ भी उगा सकते हो आप और मकई भी उगा सकते हो। तो इसके बाद नीचे यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो इसका चार्ज टाइम है 4 घंटे का है दोनों का भी, रिक्वायर्ड क्लेम्स 42 है। तो मतलब समझ लीजिए कि अगर आप एक बार आके वहाँ पे पानी डालते हैं और आपने जौ उगाए हो तो पहले तो आपको जाके बार्ली की सीड खरीदनी पड़ेगी एटॉमिक हब से और फिर उसके बाद आके आपको उसको प्लांट करना पड़ेगा और हर 4 घंटे में आपको आके वहाँ पे पानी देना पड़ेगा और हर बार पानी देने के लिए 30 एनर्जी कंज़्यूम होगी, जो तकरीबन 6 फुट होता है। 6 फुट आपको जो है हर 4 घंटे में आके वहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा ताकि आप उसमें अपनी खेती को पानी दे सकें और ये आपको 42 बार करना है। तो समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 1 हफ्ता अगर आप नॉन-स्टॉप खेलते हैं, हर 4 घंटे में आके वहाँ पे आप क्लिक करते हैं, तो 1 हफ्ता तो आपको लग जाएगा कम से कम अपनी ये फसल को उगाने में। उसके साथ-साथ यहाँ पे एक रूल्स भी है, रूल्स ये है कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है, जैसा समझ लीजिए कि आपने अभी जाके वहाँ पे पहली बार पानी दिया, 4 घंटे बाद जाके आपने दूसरी बार पानी दिया। अब जब तीसरी बार आपको पानी देना है 4 घंटे बाद, अगर आप वो नेक्स्ट 16 घंटे के अंदर उसको जो है तीसरी बार जाके पानी नहीं देते हैं, तो आपको एक तरह से यहाँ पे पेनल्टी लगेगी और जो आपके ये 2 क्लेम होंगे 4-4 घंटे के, वो -2 हो जाएगा, तो इसलिए 2 2 0 हो जाएगा, आपको वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये इसमें एक रूल भी है, जिसका मैंने बहुत अच्छे से ख़्याल रखा और फिर मैंने अपना जो है खेती किया और फसल उगा के मैंने फसल को बेचा भी हूँ। इसी के साथ-साथ आगे यहाँ पे रिवॉर्ड्स में लिखा हुआ है 7.5 तो तकरीबन आप समझ लीजिए ऑन एन एवरेज लगभग 7.5 आपको जो है जौ मिलेगा अगर आप खेती करोगे तो और अगर आप मकई की खेती करते हो तो तकरीबन 7.5 मकई आपको खेती करके मिल सकती है। यहाँ पे देखिए एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इसी के साथ-साथ यहाँ पे एनिमल रेज़िंग भी है, जिसमें आप काऊ भी आप ले सकते हैं।
तो काव के लिए आपको सबसे पहले जो है काव का जो बछड़ा होता है बेबी काफ लेना पड़ेगा। फिर उसको आपको जो है काफ को और बड़ा करना पड़ेगा, तो वो कैसे होगा, वो भी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। फिलहाल मैं इस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करूँगा, लिंक दे दूँगा अगर आप चाहते हो तो आप इस पे आके फिर भी इसको पढ़ सकते हो। और फिर इसी के साथ-साथ एक और यहाँ पे चिकन का भी दिया हुआ है कि कैसे आपको चिकन एग लेके चिक में कन्वर्ट करना है, जो चूज़ा कहते हैं हम हमारी लैंग्वेज में। तो अंडे से चूज़ा और चूज़े से चिकन, ये आपको कैसे करनी है और कितना वक़्त लगेगा और क्या होगा, वो सब भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। और अगर आपको रिप्रोड्यूस करना है जैसे कि अगर आपके पास बुल है और डेयरी काव है और अगर आपको जो है एक बछड़ा पैदा करना है, तो उसका भी यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या कितना टाइम लगता है और कितना बार आपको आके कितना जो है चीज़ें इस पे स्पेंड करनी होती है, ये सारी की सारी जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और फिर उसके बाद जो है एक और चीज़ यहाँ पे जो है लिखी हुई है कि देख लीजिए अगर जैसे कि दूध है और मकई है और जौ है, वो खाना देने के लिए यूज़ होता है एनिमल्स को। और जो रिप्रोडक्शन है या कल्टीवेशन है, उसके लिए जो है चिकन एग लगता है, जौ लगती है और मकई लगती है। और जो रिवॉर्ड्स एक्सचेंज होते हैं, उसके लिए आपको दूध लगता है, अंडा लगता है, या तो जो जौ है और मकई लगती है। तो अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे कि क्यों मैंने फ़ार्म से स्टार्ट किया और क्यों मैं फ़ार्म को ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल अभी समझ रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे तो जौ और मकई जो है ऑलमोस्ट हर जगह पे यूज़ हो रही है, क्योंकि आगे चिकन और जो गाय हैं, उसको भी हैंडल करने के लिए आपको जो है खाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए फ़ार्म जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी ज़्यादा प्रॉफ़िट देगा इस गेम में। और अभी तो ये बस गेम स्टार्ट ही हो रहा है। इसी के साथ-साथ आपको मैं एक और चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला इसका वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे पास में जो है 2 स्टोन एक्स है और उसके बाद मैंने जो है एक रॉड भी खरीदा हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको एक छोटी-सी क्लिप बता देता हूँ अपने उस पुराने वीडियो में से, ताकि आपको जो है अगर आपने मेरा वो पुराना वीडियो नहीं देखा था, तो आपको अंदाज़ा मिल जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए एक छोटी-सी क्लिप है यहाँ पे, वो छोटी-सी क्लिप जाके हम पहले देख लेते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं भाई लोग कि मैंने जब ये वीडियो बनाया था, तब ये कुल्हाड़ी जो है $700 की एक थी। और अगर मैं आपको अगर अभी बताऊँ चेक करके, यहाँ पे टूल्स में जाके और लोवेस्ट में जाके, तो देख लीजिए भाई लोग कि एक कुल्हाड़ी जो है $2500 के आसपास हो गई है 1 महीने के अंदर। तो समझ लीजिए $700 की अगर कुल्हाड़ी किसी ने अगर मेरा वो वीडियो देख के लिया भी होगा, तो आज उसकी वो एक कुल्हाड़ी $2500 की हो गई। यहाँ तक प्रॉफ़िट खत्म नहीं होता है भाई लोग, क्योंकि उस कुल्हाड़ी को आप रोज़ यूज़ करके लकड़ी भी काट सकते हैं। और मैं जो हूँ पिछले 1 महीने 2 महीने जब से मैं ये गेम खेल रहा हूँ, मैं लकड़ी काट रहा हूँ, मैं फ़िशिंग कर रहा हूँ, खाना निकाल रहा हूँ और एल्कोर एक्सचेंज पे जाके जो है 1 सेकंड में मैं आपको एल्कोर एक्सचेंज भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए, ये लकड़ी है, इसका भाव जो है ऑलमोस्ट $3.30 की एक लकड़ी हो गई है। और इसी के साथ-साथ अगर यहाँ पे आप गोल्ड देखेंगे तो 4 वैक्स का यहाँ पे दिखा रहा है और अगर यूएसडी में देखेंगे तो $2.10 का। और जो फूड है वो 1.6 डॉलर्स का हो गया है, $1.60 का तकरीबन यहाँ पे ये चल रहा है। तो भाई लोग ऐसा है कि देखिए अभी यहाँ पे से अच्छा खासा प्रॉफ़िट भी हम निकाल पा रहे हैं।
साथ ही साथ जो मैंने कुल्हाड़ी 120 की खरीदा था, 1 महीना पहले वीडियो बना के मैंने आपको बताया था कि देखिए ये है और ये फ़िलहाल जो है $700 की चल रही है और आज मैं समझ लीजिए 1 महीने बाद ये वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ कि ये कुल्हाड़ी का भाव और भी ज़्यादा ऊपर चला गया है, $2500 की हो गई है और $2500 की तो ये अभी बिक रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसका प्राइस का चार्ट देख के बताऊँ या यहाँ पे बताऊँ, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका सजेस्टेड प्राइस जो है $2500 चल रहा है और इसका हाईएस्ट सेल $5500 और 11,000 से भी ज़्यादा कुल्हाड़ियाँ जो है गेम में ये जो एटॉमिक हब है वहाँ पे बिक चुकी है। तो समझ लीजिए भाई लोग अभी इसका सजेस्टेड प्राइस तो 2500 चल रहा है लेकिन जो हाईएस्ट बिकी है अपने कुछ दिन पहले तक, तो वो $5500 तक के भी ये कुल्हाड़ी जो है बिकी हुई है। तो ऐसा मैटर है इसका थोड़ा-सा आप इस गेम पे आके रिसर्च अपनी खुद की भी कीजिए, मेरे वीडियोज़ भी चाहिए तो आप पुराने वीडियोज़ जाके आप देखिए इसमें अच्छा खासा मुनाफ़ा हो रहा है। साथ ही साथ जो मैंने यहाँ पे एक रॉड खरीदा हुआ हूँ, उस रॉड के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले सबसे पहले तो मैंने कुल्हाड़ी ली, फिर कुल्हाड़ी में से मैंने लकड़ी काटना शुरू किया, लकड़ी को बेचना शुरू किया, अपने कुल्हाड़ी के पैसे मैंने बाहर निकाल लिए। उसके बाद जो है अभी एक कुल्हाड़ी $2500 की हो गई है, मेरे पास 2 कुल्हाड़ी है, $5000 की तो मेरी सिर्फ़ 2 कुल्हाड़ियाँ ही हो गई है। और जब मैंने अपने कुल्हाड़ी के पैसे जो है वुड काट-काट के बेच-बेच के निकाल लिया था, उसके बाद मैंने फिशिंग रॉड को भी खरीदा क्योंकि मुझे लकड़ी काटने के लिए फूड की भी ज़रूरत पड़ रही थी क्योंकि फूड को खा के ही हमें एनर्जी आती है और साथ ही साथ गोल्ड की भी हमको ज़रूरत पड़ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक फिशिंग रॉड ले लूँ, ताकि अगर मैं फिशिंग रॉड से अगर मैं मच्छी पकड़ पाऊँगा, तो मुझे एक तरह से एनर्जी जो है फ्री हो जाएगी लकड़ी काटने के लिए। तो ये तभी रॉड जो है $1500 के आसपास का चल रहा था अभी से 1 महीना पहले और अगर मैं अभी आपको अगर मैं जाके बताऊँ कि एटॉमिक हब पे जो है रॉड कितने का बिक रहा है, तो 1 सेकंड दीजिएगा। यहाँ पे देखिए टूल्स में जाके अगर मैं यहाँ पे सिर्फ़ रॉड लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं भाई लोग कि लोवेस्ट जो रॉड है, वो अभी $4500 का हो गया है। तो समझ लीजिए भाई लोग कि रॉड में मेरे पैसे जो है 3x हो गए हैं, 1500 का रॉड जो है 4500 का हो गया है और इसी के साथ-साथ जो मेरी मैंने 1 महीना पहले आपको वीडियो बताया था, उसमें कुल्हाड़ी 700 की थी, अभी जो है 2500 की हो गई है, तो समझ लीजिए 3 साढ़े 3 गुना मेरा पैसा कुल्हाड़ी में भी हो गया है। अगर सिर्फ़ कुल्हाड़ी का और रॉड का प्राइस देखते हैं तो। लेकिन बात यहाँ तक नहीं खत्म होती। जो पिछले 1 महीने में मैंने लकड़ी काट के पैसे कमाया हूँ और जो फूड निकाल के पकड़ के मैंने मच्छी पकड़ के जो मैंने पैसे कमाया हूँ अ, वो जो है इस मेरे प्रॉफ़िट को और भी ज़्यादा कर दे रहे हैं। अगर मैं अंदाज़े से आप लोगों को बताऊँ, तो जो मेरा पैसा है वो एटलीस्ट अभी तक के 5 टू 6 एक्स हो गया है 2 महीने के अंदर और साथ ही साथ मैंने अच्छा खासा प्रॉफ़िट इसमें से निकाल भी लिया हूँ बेच-बेच के। अभी जो है फ़िलहाल ऐसा है कि मैंने इसमें से ये $1500 भी निकाल चुका हूँ क्योंकि मैंने इतना लकड़ी निकाल-निकाल के बेच दिया हूँ और इतना मैंने जो फ़िश है, फूड है, वो बेच दिया हूँ मार्केट में कि मेरे जो है ये वो दोनों भी कुल्हाड़ियाँ भी मुझे अभी फ्री हो गई है क्योंकि मैं मेरे पैसे निकाल चुका हूँ जेब के और साथ ही साथ जो ये 1500 का रॉड मैंने लिया था $1500 का, वो भी मैंने पैसे निकाल चुका हूँ, तो ये रॉड भी मुझे समझ लीजिए अभी फ्री हो गया है। तो रॉड $4500 का और $2500 की कुल्हाड़ी है एक। तो समझ लीजिए ये 9-10 हज़ार डॉलर तो मेरे ऐसे ही फ्री हो गए हैं और प्लस रोज़ का रोज़ जो है अभी मैं अगर समझ लीजिए अगर मैं इसको 10 घंटा खेलता हूँ इस गेम को, जिसमें जो है हर घंटे आके सिर्फ़ आपको 4-6 क्लिक करने हैं, फिर नेक्स्ट घंटा फिर आके वही 4-6 क्लिक करने हैं। कोई ऐसी आपको बैठ के पूरा टाइम खेलने वाली बात नहीं है। तो अभी आज के हिसाब से जो है, मैं तकरीबन साढ़े ₹700 हर घंटे का मुझे ये गेम दे रहा है। $10 पर आवर मुझे ये गेम दे रहा है और मैं 10 घंटा खेल के अपने $100 जो है ऐसे ही खुशी-खुशी मना लेता हूँ। बन जाते हैं मेरे ईज़िली और मेरा तो इन्वेस्टमेंट निकल चुका है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप भी इस गेम पे थोड़ा-सा ध्यान दें।
मैं आगे आप लोगों के लिए और भी गेम्स लाता रहूँगा। थोड़ा-सा क्रिप्टो गेमिंग में भी सीरियस हो जाइए, कि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ़ कॉइन्स पैसे दे रहे हैं। गेमिंग में भी अभी बहुत अच्छा बूस्ट आ रहा है। आप देख सकते हैं डिसेंट्रलैंड, सैंडबॉक्स और ऐसे सारे बहुत सारे गेम्स हैं जो ऑलरेडी इतने बड़े हो गए हैं। इसीलिए मैं ऐसे गेम्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और खुद भी खेल रहा हूँ। खुद भी मैं उसमें पैसे बना रहा हूँ, जो अभी तक उस ऊँचाई तक नहीं पहुँचे और उस ऊँचाई तक पहुँच सकते हैं। तभी हमें जो है सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा होगा अगर हम गेम्स में जल्दी घुसेंगे और उनको खेलना शुरू करेंगे और उसमें से मुनाफ़ा निकालना शुरू करेंगे। तो भाई लोग, अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और हाँ, आज का वीडियो भी पिछले वीडियोज़ की तरह स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मुझे ये गेम वाले जो है कुछ भी नहीं दे रहे हैं इस वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए मैं जो हूँ, ये वीडियो आपके लिए सिर्फ़ इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई लोग और मेरी बहनें भी जो है वो लोग क्रिप्टो गेमिंग को भी सीरियस लें और क्रिप्टो में पैसा ऐसे भी बनता है, ये भी जानिए। अगर आपको सही लगता है तो इस पे रिसर्च करें और अगर आपको ये करना है तो फिर ज़रूर क कीजिएगा। अगर आप लोगों के कुछ सवाल होंगे मेरे लिए तो प्लीज़ नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल ज़रूर कीजिएगा, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। डिस्क्रिप्शन में जाके फार्मर्स वर्ल्ड के मेरे इस लिंक से एक अकाउंट ज़रूर बनाइएगा और भी बाकी के जो लिंक्स हैं इम्पोर्टेंट एटॉमिक हब के, एल्कॉर के और जो ये मैं आपको पढ़ के बता रहा था आर्टिकल, उसके भी लिंक्स मैं नीचे ज़रूर दे दूँगा। भाई लोग, अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे जाके ज़रूर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ नोटिफ़िकेशन में जाके बेल का बटन भी दबा दीजिएगा क्योंकि जब भी मेरा वीडियो आएगा तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जानी चाहिए टाइम टू टाइम। तो भाई लोग, अभी का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो तक